हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर विष के दांत। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखे श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, उसका निष्कर्ष काफ़ी अच्छे, मतलब उसके जो लेखक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसका निष्कर्ष काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिए थे। अब अगले देखेंगे चैप्टर विष के दांत। ठीक है, यह एक कहानी है, जबकि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा क्या थी? एक निबंध थी। क्या थी? एक निबंध थी। विष के दांत क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। इसके दांत जो कहानी है, इसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। क्या है इसके लेखक? कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत क्या है? एक कहानी है और इसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। कौन है इसके लेखक? नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, अब इसका लेखक परिचय देखें। ठीक है, लेखक परिचय से क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो उसको अच्छे तरीके से देखेंगे लेखक परिचय में क्या है, मतलब नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है, इनके पिता का नाम क्या था, इनके माता का नाम क्या था, इनके द्वारा कितने रचनाएं की गई, मतलब यही सब बारे में, मतलब उनके जीवन के बारे में जानना। ठीक है, तो ये विष के दांत जो है ये क्या है? एक कहानी है। इसके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। क्या है? नलिन विलोचन शर्मा। सबसे पहले पार्ट देखें जन्म। इनका जो जन्म होता है 18 फरवरी 1960 में होता है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब होता है? 18 फरवरी 1916 को होता है। ठीक है, वो भी स्थान बद्राघाट जो बिहार में है, बिहार के पटना में है। बद्राघाट कहाँ है? बिहार के पटना में। यानी कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है? बद्राघाट, पटना में। ठीक है, जन्म कब होता है? 18 फरवरी 1960 में। कब जन्म होता है इनका? 18 फरवरी 1960 में होता है। इनके पिताजी का नाम था रामावतार शर्मा। इनके पिताजी का नाम क्या था? रामावतार शर्मा। और माताजी का नाम था रत्नावली शर्मा। क्या था? रत्नावली शर्मा। यानी पिताजी का भी नाम रामावतार शर्मा और माताजी का नाम रत्नावली शर्मा। यानी दोनों का नाम र से रत्नावली, र से रामावतार शर्मा। इनका जन्म होता है 18 फरवरी 1960। स्थान बद्राघाट, पटना में होता है। माता का नाम रत्नावली शर्मा और पिताजी का नाम रामावतार शर्मा। अगला देखिए, इन्होंने एमए जो किया वो पटना विश्वविद्यालय से किया। इन्होंने एमए कहाँ से किया? पटना विश्वविद्यालय में। यानी एमए का फुल फॉर्म क्या था? मास्टर ऑफ आर्ट्स। इन्होंने एमए कहाँ से किया? पटना विश्वविद्यालय से किया। वो भी 2 सब्जेक्टों में किया, एक हिंदी में किया और दूसरा कौन से? संस्कृत में। यानी कि पूछेगा नलिन विलोचन जो शर्मा थे, जो क्या है? विष के दांत के लेखक है, ये किस सब्जेक्ट में एमए किए थे? तो कौन से सब्जेक्ट में किए थे? हिंदी में किए थे और संस्कृत में भी किए थे। अगला ये प्रधानाध्यापक पद पर है। ये आगे जगह क्या है? प्रधानाध्यापक पद पर भी कार्यरत है। तो देखते हैं, ये तीन कॉलेज विश्वविद्यालय में ये कार्यरत है। पहला जो था हरिप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा में थे। पहली बार जो प्रधानाध्यापक बने उस कॉलेज का नाम क्या था? हरिप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा। जब उसके बाद ये रांची विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक बने। उसके बाद कहाँ के प्रधानाध्यापक बने? रांची विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक बने। और सबसे लास्ट और अंतिम में कहाँ के प्रधानाध्यापक बने? पटना विश्वविद्यालय। यानी यहाँ जहाँ से इन्होंने एमए किया था उसी विश्वविद्यालय क्या बनी है? प्रधानाध्यापक बने। यानी सबसे अंतिम में क्वेश्चन पूछेगा नलिन विलोचन शर्मा अंतिम प्रधानाध्यापक कहाँ कार्यरत थे? तो पटना विश्वविद्यालय। प्रथम तो हरिप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा। अगला है आपका हिंदी विभाग के अध्यक्ष। ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? 1959। नलिन विलोचन शर्मा हिंदी के अध्यक्ष कब बने? 1959 में बने। और इनका देहांत हो जाता है 12 सितंबर 1961। देहांत कब होता है? 1961। यानी इनका जीवन काल ज्यादा दिनों तक नहीं रहता। 16 में जन्म होता है और 1961 में क्या है? देहांत। यानी लगभग कितने साल तक जीते हैं? 4 साल इधर हो गया, 60 हुए, यानी लगभग 45 साल तक जिए। लगभग कितने वर्ष तक जिए? 45 साल। इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो पूछता है कि नलिन विलोचन द्वारा लिखे गए 2-3 रचनाओं के नाम लिखिए। या तो सब्जेक्टिव में पूछ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा निम्नलिखित में कौन सा रचना है जो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखे। यानी क्वेश्चन को किसी भी तरह क्या कर सकता है? एराइज करके पूछ सकता है। तो देखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। इनकी प्रमुख रचना है, जैसे पहला है दृष्टिकोण। यहाँ पर कौन सा है?
दृष्टिकोण है। दूसरा आपका है साहित्य का इतिहास दर्शन। क्या है? साहित्य का इतिहास दर्शन। तीसरा आपका है मानदंड। कौन सा है? मानदंड। चौथा आपका प्रेमचंद। चौथा इनमें क्या है? प्रेमचंद, जो ये क्या है? उपन्यास है। और पांचवा आपका है संत परंपरा और साहित्य। पांचवा कौन सा? संत परंपरा और साहित्य। ये पांचों में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? एक दृष्टिकोण और दूसरा साहित्य का इतिहास दर्शन। ये दोनों एग्जाम में अभी तक पूछ चुके हैं अभी। और एक थोड़ा सा प्रेमचंद भी हो सकता है। प्रेमचंद उपन्यास जो है किनके द्वारा लिखा गया? तो नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें हो गया कि विष के जो दांत एक कहानी है, विष का दांत जो कहानी है, इसका संकलन कहाँ से लिया गया? मतलब इनका संकलन यानी कहाँ से एकत्रित किया गया? कोई भी कहानी जब बनता है तो वो जो लेखक होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे घटना को देखते हैं या फिर कोई किताब पढ़ते हैं तो उनसे क्या करते हैं? उस बुक से क्या करते हैं? उसको संकलन करते हैं, यानी एकत्रित करते हैं, तब जाके क्या करते हैं? उसको लिखते हैं। तो उसी तरह विष की जो दांत कहानी है, इसका जो संकलन लिया गया है विष के दांत तथा अन्य कहानियों से। ये अन्य कहानी ये क्या? एक पुस्तक का ही नाम है। ये क्या है? एक पुस्तक ही है। ठीक है, तो ऐसा मत समझिए कि अन्य कहानी क्या चीज है। अन्य पुस्तक क्या? एक अन्य कहानी क्या? एक खुद पुस्तक है। यानी कहेगा विष के दांत जो कहानी है इसका संकलन कहाँ से लिया गया था? विष के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं? इसको रिपीट करते हैं। तो विष के दांत जो है इसके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। इनका जन्म कब होता है? 18 फरवरी 1916 को। स्थान कहाँ पे? पटना के बदरा घाट में होता है। इनके पिताजी का नाम क्या रहता है? रामावतार शर्मा। और माताजी का नाम रत्नावली शर्मा रहता है। ये जो एमए कहाँ से करते हैं? ये पटना विश्वविद्यालय से करते हैं। और कौन कौन सब्जेक्ट में? हिंदी में और संस्कृत में करते हैं। इन्होंने 3 कॉलेजों में क्या करे? प्रधानाध्यापक। जो पहला कॉलेज था वो कौन सा था? हरि प्रसाद दास कॉलेज आरा में थे। आरा जो कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। उसके बाद रांची विश्वविद्यालय के क्या बने? प्रधानाध्यापक बने। और सबसे लास्ट में कहाँ के प्रधानाध्यापक बने? ये पटना विश्वविद्यालय के बने, जहां से इन्होंने एमए किया था। और ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? 1959 को। और इनका देहांत कब हो जाता है? 1961, 12 सितंबर 1961। इनकी सबसे प्रमुख जो रचना थी वो कौन सी है? दृष्टिकोण और साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, और विष का जो दांत है इसका संकलन कहाँ से लिया गया है? इसका संकलन विष के दांत तथा अन्य कहानियों से लिखा गया है। आशा है कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, भारत से हमने क्या सीखा, जिसके लेखक कौन है? मैक्स मुलर है। उसका भी संक्षेप अच्छे तरीके से कर और एक छोटा सा क्लिप तैयार करेंगे जिसको आपको समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।